लोगों को गिरफ्तार किया, तुमने पीटीआई के बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग मर्द पार्लियामेंटेरियन की इज्जत, तौकीर और वकार की धज्जियां उड़ाई, तुमने चादर और चार दीवारी का जनाजे निकाले, तुमने हर किस्म की गुंडागर्दी की, हमने बर्दाश्त की। परसों से हम इलेक्शन जीते हुए हैं। हमारे किसी लीडर ने मेरे समेत अपने किसी बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि हम इसका बदला नून लीग की क़यादत से लेंगे। हमने नहीं कहा, ना हमारी ये सियासत है। हमने ये कहा कि वो ब्यूरोक्रेसी और वो पुलिस और वो अफसर कि जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार रहे और जिन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर 4 महीने गुंडागर्दी और बदमाशी की सियासत की, हम उनको पीडा एक्ट के तहत इखलाक और कानून के अंदर के दायरे के अंदर रहते हुए एहतसाब के शिकंजे में लाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं कहा अपने किसी बयान में कि अब हम नून लीग से इन 4 महीनों का बदला लेंगे, क्योंकि हमारी ये सियासत नहीं है। हमने 3.5 साल के अंदर रावलपिंडी में नून लीग के और पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार मेरे डेरे अस्ताना आलिया चौहान शरीफ से आके अपना जनाब काम करवाते रहे हैं और उनके काम होते थे। हमने तो बर्दाश्त की सियासत की है, हमने रवादारी की सियासत की है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन जो तुम बयान दे रहे हो, तुम्हारे बयान के जवाब में सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं ऑफेंसिव नहीं, ये मैं डिफेंसिव बयान दे रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह, उस दिन से डरो जब फैसलाबाद की आवाम अपने घरों से निकलेगी और तुम्हें अपने घर से उठाएगी। उस दिन से डरो, छोड़ दो, रवादारी की सियासत करो, एहतराम की सियासत करो। और वो जो मिस्टर 100% आसिफ जरदारी जो इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है लाहौर में, मेरी उससे भी गुजारिश है कि जब बुरा वक्त आता है तो तुम स्ट्रेचर के ऊपर लेट जाते हो, व्हील चेयर पे आ जाते हो, और जब तुम बैरूनी ताकतों के इशारों पे और अमेरिका के इशारों पे और उसकी चरणों पे और गोद में बैठ के इक़्तिदार में आ जाते हो, तो तुम अपने आप को मर्द आहन कहलवाते हो मीडिया के ज़रिए से। और तुम्हारे जो चेले चांटे हैं वो सारा दिन आकर कहते हैं जी एक जरदारी सब पर भारी। हालांकि सारी दुनिया को पता है एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी। पीपल्स पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं है सिंध की 2-3 डिवीजनों के अलावा। मैं आसिफ जरदारी को भी वार्न करूंगा, तुम यहाँ पर जितने मर्जी पापड़ बेल लो, जितने मर्जी पराठे बना लो, जितने मर्जी तुम दंड बैठ के कर लो, तुम जनाब केटू की पहाड़ी पे चढ़ जाओ, तुम किसी खंबे पे चढ़ जाओ, तुम किसी बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ, तुम किसी डंडे पे चढ़ जाओ, तुम पंजाब असम्बली के अंदर इंशाअल्लाह अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। और अगर तुम कानून की और इखलाक की और आइन की धज्जियां उड़ा के करोगे तो फिर उसका मुकाबला श्रीलंका की सियासत की तरह फिर आपके सामने आएगा। मैं पाकिस्तान के अदालतों को, अदारों को और मुखालफीन को एक मैसेज दूंगा, खुदारा जो 4 महीने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अब पंजाब के अंदर ये दोबारा प्रैक्टिस मत करना। अगर पंजाब में ये दोबारा प्रैक्टिस हुई तो फिर श्रीलंका की आवाम की तरह यहाँ पर इंकलाब आएगा। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर अदम इत्मीनाद कर दिया है, तो क्या आईएम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर आम इंतखाबात कराएंगे तो आप बॉयकॉट करेंगे इनकी मौजूदगी में? देखिए, इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल ये है कि परसों के इलेक्शन में आपके मीडिया चैनल ने सारा दिन दिखाया कि क्या क्या गुंडागर्दी और बदमाशी इलेक्शन वाले दिन हुई। मैंने कल भी मीडिया टॉक में ये कहा था यहाँ पे खड़े होके कि मेरी कहूटा की जिम्मेदारी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एसी कहूटा, असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा के दफ्तर में सरकारी गाड़ियों में आटे के थैले जनाब तकसीम हो रहे थे इलेक्शन वाले दिन। मेरे पास बहावल नगर के प्रिजाइडिंग अफसर की वीडियो मौजूद है जो जनाब एक कोने खुदरे में बैठ के ठकाठक शेर के ऊपर मोहरे लगा रहा है। दूसरा, रिगिंग का आलम सारी दुनिया के सामने है। लाहौर के अंदर नून लीग के सारे कैंप खाली थे, ये 40-40 हज़ार वोट कहाँ से निकल आए? तो जनाबे वाला, हमारा बिल्कुल अदम एतमाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, इलेक्शन कमिश्नर चेंज किया जाए और एक बिल्कुल इम्पार्शियल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर भी। उसके बाद नहीं पता यार, हर बंदा बाशऊर हो गया है। इमरान खान ने हर बंदे को शऊर देता है।
रीकाउंट से भी इनकार कर दिया उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर ने। देखिए जी, ताज़ा तरीन मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, चौधरी अदनान साहब हमारे मेंबर्स बाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी साबिक यहाँ खड़े हैं पिंडी से, कि PP7 हल्के के प्रिजाइडिंग अफसर ने या रिटर्निंग अफसर ने जो है वो रीकाउंटिंग जो आज होनी थी उसे इनकार कर दिया है। 2 सीटें इनको जितवा के दी गई हैं, 2 सीटें, एक PP7 और एक आपका जनाब मलिक नवाज़ अवान जो हमारा लाहौर का, ये 2 सीटें इन्हें बड़े तरीके से जितवा के दी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन की ये सारी गुंडागर्दी। और दूसरा जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं अभी अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब से और पार्लिमानी मीटिंग में ये बात रखेंगे, क्योंकि दूध खुला हो तो बागड़ बिल्ला जाना फिर रहा हो तो दूध को बचाना पड़ता है, ठीक है ना जी। हाँ जी, आप उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। एक तो इसका जवाब दे दें, और दूसरा ये बता दें कि पंजाब असम्बली में जब आपका वज़ीर आला बनेगा तो असम्बली चलाएंगे, हुकूमत चलाएंगे या फिर असम्बली डिसॉल्व कर देंगे? अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बेगम सफदरवान, ख्वाजा साद रफ़ीक टाइप के जितने लीडर हैं नून लीग के, वो 2 दिन से ये बयानियाँ दे रहे हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पे लगाई है। नहीं जनाब, आपने अपने करप्शन के केसेस बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पे लगाई है। आपने 1100 अरब रुपए के 117 करप्शन और नैब के केसेस माफ़ करवाने के लिए अपनी सियासत का धड़न तख्ता करवाया है। आपने NRO 2 लेने के लिए अपने सियासत का बेड़ा गर्क करवाया है। तो आप आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। आखिरी सवाल जी, देखो मैंने कल भी एक बात कही, जो तमाम TV चैनल इसको चलाते रहे, कि परसों से लड़ाई हो रही है। नून लीग कहती है कि हम लोटों की वजह से हारे हैं, लोटों को टिकट ना देते तो हम जीत जाते। लोटे कह रहे हैं कि हम नून लीग की वजह से हारे हैं, अगर हम आज़ाद खड़े हो जाते तो हम जीत जाते। अब ये जो बदनामी की डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी ऑनरशिप है, ये इन दोनों के दरमियान तय नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे की वजह से हारे हैं, ठीक है ना, दोनों। और जहाँ तक बात आपने कही, आपने क्या कहा जनाब? हाँ, नज़रिया। आपने जो जिस बंदे का नाम लिया है ना, उस बंदे ने जो बात कही है वो बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ की बात है। इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि अंदर से बुग़्ज़, कीना और अनाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अभी भी कितना है। इनको किसने कहा था तत्ते पे पाँव रखो? उड़ना नहीं आता था तो पंगा क्यों किया था? ठीक है ना जी, या तो उड़ना आता हो तो पंगा करते। असल में आपने अपने 1100 अरब रुपए के केसेस, अपने रमज़ान शुगर मिल के, अल अज़ीज़िया स्टील मिल के, आपने अपने 117 केसेस माफ़ करवाने थे, वो आपने माफ़ करवा लिए। लेकिन वो भी इंशाल्लाह अभी हमारी हुकूमत बनेगी तो सारे के सारे जनाब नल एंड वाइट हो जाएंगे। जी चौहान साहब, एक छोटा सा सवाल है मसूम माना साहब। हाँ। सवाल ये है कि इमरान खान साहब अब मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दें, फिर उनका मुतालबा है आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद अगर वो मुतालबा करते हैं, वो कर जाते हैं, दोनों मुतालबे मंजूर करते हैं, उसके बाद वो साथ ही इलेक्शन के दौरान मुतालबा कर देते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो भी मेरी मर्ज़ी का लगा के ये इलेक्शन करवाए जाएँ, और अहम जो रियासती अदारा है, अस्करी अदारा, बाद में ये भी फरमाइश कर देते हैं कि अब मेरी मर्ज़ी का चीफ भी लगाया जाए। तो इमरान खान साहब की क्या गारंटी है आप रहनुमाओं की जानिब से कि वो मज़ीद इस तरह के मुतालबात और ख्वाहिशात नहीं करेंगे आम इंतखाबात के दौरान? पहली बात तो ये है कि मोहसिन बिलाल सवाल पूछे और वो मासूमाना हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हुए तो उनकी मर्ज़ी ऑब्वियसली चलेगी, उन्हीं की मर्ज़ी से जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा। अगर उन वो जनाब वज़ीर आज़म अगर सपोज़ नहीं होते तो जो भी वज़ीर आज़म होगा उसकी मर्ज़ी से जो है वो आर्मी चीफ तैनात हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात या कोई इतना बड़ा मसला फीसा गुरस नहीं है। चौहान साहब, एक अभी तक कन्फ्यूजन ये है, अभी तक हम समझना चाह रहे इस महीने के लिए परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो क्या पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे, क्या इंतखाबात किस कराएंगे, क्या करें, क्या लाए हम?
देखें, कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर ये कैटेगोरिकली तय हुआ है कि हम 22 तारीख को पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे। हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इलीगली हमारी हुकूमत तोड़ी गई थी और अल्लाह पाक के करम से लीगली हमने दोबारा वापस लेने की पोजीशन में आ गए हैं। अल्लाह के फजलो करम से, नबी पाक के सदक़े और आवाम का साथ और इमरान खान साहब की वलवला अंगेज़ लीडरशिप, उनकी अनथक मेहनत, उनकी जमा मर्दी, उनका बयानिया, उनका नैरेटिव, उसकी बुनियाद पे हम दोबारा इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपनी हुकूमत बना रहे हैं। अब हमारा वफाक के हवाले से बड़ा क्लियर कट मुतालबा है कि वफाक में तो जनाब फौरी तौर पर असम्बली को फारिग किया जाए और हम इस पोजीशन में हम असम्बली फारिग करवा सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखना ये है कि ये 100 प्याज और 100 लितर खा के जो है वो कौमी असम्बली तोड़ेंगे या सिर्फ 100 प्याज पे तोड़ देंगे। अगर तो सिर्फ 100 प्याज खाने के बाद तोड़नी हुई तो ये आज रात को तोड़ देंगे, लेकिन अगर इन्होंने सोचा कि नहीं 100 प्याज भी खाने हैं, 100 लितर भी खाने हैं, तो फिर ये 2-4 महीने इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे। हमने तो सदर मुमलिकत ने एक दफ़ा इनको कहना है कि जनाब एतमाद का वोट लो। इनके पास सिर्फ 162 वोट है। इनके MQM से लेके बाप तक किसी ने इनके साथ नहीं चलना, और मैं तो कहता हूँ चौधरी शुजात साहब की फैमिली में से भी नहीं इंशाल्लाह किसी ने चलना अगर एतमाद के वोट के वक्त आ गया। तो इस वजह से